इनके पास या फेल होने से इनके जॉब्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको जॉब्स मिलने वाले ही नहीं। That incident with your dean actually became very popular. Make sure कि उसे कहीं पर भी प्लेसमेंट ना मिले। तो कॉलेज प्रोफेसर थोड़े से ओपन माइंडेड, थोड़े से ब्रॉड और थोड़े से एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग रखते हैं, अनलाइक दी स्कूल टीचर जो कि थोड़ा सा मतलब आपको कंजस्टेड रखते हैं। बट इनके साथ कॉलेज प्रोफेसर के साथ भी राइवलरी अगर कर रहे हो तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ या फिर तुम्हारे करियर तक एंड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो सीनियर थे उनका जो कॉलेज लाइफ था वो थोड़ा सा एंड होते होते बच गया। तो बात है 2018 की, जब मेरे जो सीनियर थे, जो मेरे से 1 साल सीनियर थे, वो फर्स्ट ईयर में थे और मैं कहीं 12th की बोर्ड्स की तैयारी कर रहा होता। तो जो मेरे सीनियर का नाम है, मान लो कि उनका नाम रोनित था। तो जो रोनित सर थे वो थे 6 फीट 5 इंचेस टॉल और काफ़ी मतलब टॉल एंड शार्प गाय, अच्छे भी लिखते थे, ठीक है ऑब्वियसली, और काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे क्योंकि उनसे काफ़ी चीज़ें आती थी कि एकेडमिक्स भी उनके काफ़ी बेटर थे, उनके क्लब्स एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, इवन वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे, बास्केटबॉल वगैरह बहुत अच्छा खेलते थे। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट था अदर एक्टिविटीज़ में, इस वजह से इनके जो सीनियर्स थे, इवन इनके जो बैचमेट्स थे, इनके सीनियर्स थे, वो भी इन्हें बाय नेम या फिर बाय फेस जानते थे। इवन द प्रोफेसर भी इनको, क्योंकि इतनी सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, इसलिए प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे से बाय फेस रिकग्नाइज कर लेते थे। जो भी फर्स्ट ईयर में रहता है उनको हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को डिफरेंट डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, चाहे वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, चाहे सीएससी का हो, वो सिर्फ मैकेनिकल वाला भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सिविल वाला भी पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे ही पूरा लूप चलता रहता है। तो हमारे जो सीनियर थे वो थे रोनित सर, जो थे वो थे हमारे ईसी ब्रांच के। तो ईसी ब्रांच में इनको फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, दैट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो अब जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट था, ऐसे प्रोफेसर ले रहे थे कि इसमें 2 साइडेड थे कि एज सच इस प्रोफेसर में कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऐसा था कि अगर या तो तुम इनके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो बाय रिस्पेक्टिंग अदर थिंग्स करके, या तो आप वर्स्ट एनिमी बन सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा घाटा आप ही का होने वाला है जब आप एनिमी बनोगे। तो ये चीज़ जो है उनकी क्लास के हर बच्चा जानते थे, क्योंकि उनके सीनियर्स ने बता चुका था। तो ईसी की क्लास के जितने भी बच्चे थे या फिर रोहन सर की जो क्लास के जितने भी बच्चे थे, वो सब लोग जानते थे कि ठीक है भाई, ये जो प्रोफेसर है इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, जिससे हमारी जो एक सेमेस्टर वो शांति से निकल जाए। तो बीएमई की क्लास चल रही थी, दैट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये प्रोफेसर ले रहे थे, ठीक है। तो अब किसी कारणवश जो है हमारे रोनित सर इस क्लास में लेट पहुंचते। अब ये थोड़े जल्दी भागी से आए थे, बट एज सच इस प्रोफेसर की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती कि आप थोड़ा सा लेट हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ। बट उस दिन क्या हुआ कि इन प्रोफेसर के शायद तक थोड़ा सा मूड खराब था। तो अब हमारे जो सर थे वो थोड़ा सा स्लीव्स जो है फोल्डेड थे, मतलब आपके फुल स्लीव पहनते हो, ठीक है, तो शर्ट का फुल स्लीव पहनते हो यूनिफॉर्म का, तो इनकी जो स्लीव थी वो ऊपर थी। तो बात ही हो जाती है कि जो प्रोफेसर रहते हैं खासकर, अगर आपके स्लीव्स जो है फोल्ड है और आप एक क्लास में अटेंड कर रहे हो ज़्यादातर केसेस में, तो एज सच वो डिसरिस्पेक्ट की तरह शो किया जाता है, मतलब टीचर्स जो है वो उसे डिसरिस्पेक्ट की तरह मानते हैं। प्रोफेसर का मूड बिल्कुल जो पहले से खराब था वो और ख़राब हो गया रोनित सर को देखते हुए। तो बात ये हुई कि इन्होंने मतलब पहले तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सुनाई कि ये तुम क्या समझ के रखे हो, एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है। फिर ले दे के उन्हें भगा दिया गया कि चलो तुम भाग जाओ यहाँ से, ये वाली क्लास में नहीं बैठेगा, इस टाइप की चीज़ हुई और वो चले भी गए। अब ये जो चीज़ था, आप सोच रहे हो कि एक दिन चला, ठीक है, एक दिन मतलब ये सॉर्ट आउट हो गया कि चलो ठीक है, स्टूडेंट ने गलती की, प्रोफेसर ने डांट दिया, ये चीज़ खत्म हो गई, ठीक है। बट जितनी भी क्लासेस पे बची हुई थी उसमें थोड़ा बहुत टॉन्टिंग वगैरह होती रहती थी सर की, मतलब थोड़ा सा टॉन्ट वगैरह कर देते थे, नॉट द बुलिंग बट थोड़ा बहुत टॉन्ट कर देते कि अगर कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रही है तो बोल देना, है ना। तो इस तरह से यार पूरा सेमेस्टर एंड हुआ। अब आ गया दिसंबर ऑफ मंथ। तो दिसंबर मंथ में क्या होता है कि ज़्यादातर कॉलेजेस के एग्जाम्स होने रहते हैं। तो अब सर ने हर एक, जैसा कि मैंने बताया कि सर वाज गुड एट स्टडीज़, तो इनका सभी एग्जाम्स काफ़ी बेटर गए और इन्होंने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा मतलब तरीके से दे के आए एग्ज़ाम, और करीब 22 पेजेस भरे, मतलब 32 पेजेस की कॉपी रहती तो 22 पेजेस भरे थे। तो ये मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ 22 पेजेस, क्योंकि मतलब अच्छा लिखे इसलिए 22 पेजेस भर गए। तो अब आता है कि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अच्छे सीजीपी बन जाएंगे, बट इन्हें झटका लगता है कैसे कि जब रिजल्ट आता है तो इनकी लग गई एक में बैक। अब वो गैस कर चुके होंगे कि वो किस सब्जेक्ट में लगी होगी वो बैक, तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल राइट था कि बीएमई में लग गई इनकी बैक, दैट इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और ये 22 पेजेस भरने के बावजूद इनके आए थे 3 नंबर। अब फंडा ये होगा कि इतना ब्राइट स्टूडेंट के 3 नंबर आ गए, जो कि और जो इनके दोस्त जिनको इन्होंने पढ़ाया हुआ था
वो सब बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। और ये जो थे जिन्होंने सबको पढ़ाया हुआ था, इनकी लग गई बैक 3 नंबर। वो भी मतलब समझ के रखो 22 पेजेस में भी आपको 3 नंबर मिल रहे हैं कि पर पेज में भी अगर आप पूरा गलत भी लिखते हो यार, मतलब थोड़ा बहुत तो सही लिखोगे तो भी तुम्हें मतलब 22 नंबर तो मिलने चाहिए। इस वजह से इनकी लग गई बैक। अब बोला तो ये जाता है कॉलेजेस में कि आपकी जो आइडेंटिटी है या रोल नंबर है वो रिवील नहीं किया जाता, बट ऐसा जी वाला जो केस था उसमें समझ आया कि नहीं यार, टीचर्स को पता रहता है किसकी क्या कॉपी रहती है बाय द हैंड राइटिंग या जो भी सीन रहता है। बट इधर पर थोड़ा सा जो ईगो हर्ट हुआ था एक टाइप का जो प्रोफेसर का, उन्होंने इधर पर थोड़ा सा अपने स्टूडेंट से बदला ले लिया। बाय द वे वो अगले टाइम में पूरी तरीके से क्लियर कर दिए। बट अगर इस केस में अगर जो हमारे रौनक सर है वो बोलते हैं यार मैं तो बिल्कुल रीओपन करूंगा, ये सब चीज़ें करूंगा, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने करा होगा, और मैं सर को छोड़ूंगा नहीं, ये सब चीज़ें होती तो क्या बहुत ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें बड़ी हो सकती। तो बाय द वे फिर उन्होंने अगले सेम में ये पूरा जो ये वाला जो सब्जेक्ट था वो अच्छे नंबर से मतलब इन्होंने पास कर लिया। अब देखो अगर यहीं पर अगर रौनक सर ने थोड़ा सा अपना ज़्यादा अपने ईगो पे ले गए होते कि मैं तो बिल्कुल बातचीत करूंगा, मैं प्रोफेसर को छोड़ूंगा नहीं, ये वाले सीन पे आते तो प्रोफेसर के पास पूरी अथॉरिटी थी कि यार वो पूरे तरीके से उनका करियर एंड कर देते या सेम बैक या ईयर बैक तक ले जाते। बट प्रोफेसर सिर्फ एक सबक सिखाना चाह रहे थे, जो कि शायद तक गलती नहीं थी, बट इनके पावर उनके हाथ में थी तो वो सिर्फ सबक सिखाना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने उनकी बैक टका ली, जो कि अगले सेम में उन्होंने क्लियर कर दी। तो समझ रहे हो ना, इसलिए राइवलरी जो है मतलब कितना ज़्यादा एक मतलब तुमने थोड़ी सी गलती की तो कॉलेज के पास जो प्रोफेसर है उसके पास इतनी पावर है कि तुम्हारे हर चीज़ को रोक सकता है, करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो कॉलेज प्रोफेसर से इसलिए राइवलरी मत करो। मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, कि ऑब्वियसली ये चीज़ प्रोफेसर गलत की, बट आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अथॉरिटीज़ तक जा सकते हो। बट आप अगर उसके रेप्लिकेशंस के लिए भी तैयार हो तो ऑब्वियसली गुड, बट अगर सिर्फ तुम एक स्मार्ट वे ढूंढ रहे हो तो इस तरह से चीज़ें निकाल सकते हो। तो प्रोफेसर के साथ कभी भी इतना ज़्यादा पंगा मत लेना, नहीं तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है तुम्हारे पूरा तरीके से करियर को खराब करने की। बाय द वे ये स्टोरी टाइम की पहली वाली वीडियो हमने ट्राई किया। अगर ये इस टाइप की स्टोरी टाइम वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, जो कि काफ़ी रिलेटेबल रही होगी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जैसे हम और भी वीडियोस बना सके इस टाइप की, कि एक तुम्हें जेन्युइन कुछ चीज़ें मिले कि ये चीज़ें नहीं करना, बाय द एंड ऑफ द कंक्लूजन तुम्हें पता चले कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं करना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड और इसी टाइप की स्टोरी वीडियोस के लिए, इस टाइप के कंटेंट के लिए, वीडियोस के लिए तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दैट्स गुड। आई हैव अ वीडियो फॉर यू या फिर पॉडकास्ट फॉर यू, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी, कि हाउ शी क्रैक माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम Tier 3 कॉलेज। तो किस तरह से स्ट्रेटेजी थी, बहुत ही डिटेल वर्जन में पॉडकास्ट है, अगर तुम इस वीडियो को देख सको तो काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।